गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर आज अपने मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम में से कई लोग हैं कि अगर एक बार असफल होने के बाद वो निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना छोड़ देते हैं और सफलता उनको नहीं मिलती। आज मैं उन्हीं लोगों के लिए अपने तीन कहानियों के साथ अब प्रस्तुत हो रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मेरी ये 3 कहानियां आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर ला सकती हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उन तीनों कहानियों को अच्छी तरह से सुने और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में उतारने का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली कहानी। एक मिस्त्री रहता है, मिस्त्री मतलब जो मकान बनाता है वो मिस्त्री रहता है। 40 साल तक अपने सेठ के यहाँ, अपने मालिक के यहाँ काम करता है। एक दिन उसे ख्याल आता है, 40 साल पूरा होने के बाद उसके मन में विचार आता है कि मेरे 40 साल ज़िंदगी के मैंने उस सेठ को दिए, उस मालिक को दिए, अब समय आ गया है कि मैं अपने बच्चों के लिए समय निकालूं, बच्चों को भी मैं समय दूं, उनके साथ समय व्यतीत करूं। और अब मुझसे उतना काम भी नहीं होता, तो मैं मालिक से अपने रिटायरमेंट की बात करता हूं। वो जाता है अपने मालिक के पास और मालिक को कहता है कि मालिक, मैंने अपने ज़िंदगी के 40 साल आपको दिए हैं और मेरी उम्र भी अब 60 साल हो गई है। मैं 20 वर्ष से ही आपके साथ से जुड़ा हुआ हूँ और 40 साल मैंने आपके लिए काम किए, कई सारे मकान, कई सारे प्रोजेक्ट मैंने आपके लिए बनाए। अब आप मुझे छुट्टी दीजिए क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। सो प्लीज़ मुझे आप रिटायरमेंट दीजिए, मुझे छुट्टी दीजिए। अब मालिक हर मालिक की तरह ही कहता है कि ठीक है, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, तुम छुट्टी ले लेना, लेकिन यार अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, 2.5 महीने का प्रोजेक्ट है, लास्ट प्रोजेक्ट है, बस इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दो, फिर मैं तुम्हें एक रिटायरमेंट, एक फेयरवेल पार्टी दूंगा और एक अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट भी मैं तुम्हें देने वाला हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी मत जाओ, ये 2.5 महीने का प्रोजेक्ट है, इसे पूरा कर दो। फिर जैसा आप अगर उसकी जगह होते तो क्या करते? बस वही उसने भी किया, बोला ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं लास्ट वाला प्रोजेक्ट पूरा कर देता हूँ जिससे आपको भी खुशी होगी, लेकिन उसके बाद आप मुझे रिटायरमेंट दे देना। मालिक ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें रिटायरमेंट भी दे दूंगा और एक फेयरवेल पार्टी और एक सरप्राइज गिफ्ट भी मैं तुम्हें दूंगा। अगले दिन से वापस मन मारकर, उसके मन तो नहीं था काम करने का, लेकिन मन मारकर वो आने लगा और उस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे बिना मन का, बेमन उस प्रोजेक्ट में काम करने लगा। धीरे धीरे करते करते 2.5 महीने का समय पूरा हुआ और उसने कैसे भी करके वो मकान बना दिया। उसने अपने जीवन में एक से एक अच्छे अच्छे मकान फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए थे, लेकिन इसमें उसका मन नहीं लगा और अच्छी तरह से उसने नहीं बनाया, लेकिन कंप्लीट कर दिया। और फिर उसने अपने मालिक को फ़ोन किया कि मालिक, वो प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे थे, वो मकान मैंने पूरा कर दिया है, पूरा बन गया है, आइए आप देख लीजिए और फिर आप हमारी बीच जो बात हुई थी उस अनुसार आप मुझे रिटायरमेंट दीजिए। मालिक आता है, कार लेकर, कार में से उतरता है, वो दोनों मकान की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि मालिक उसके हाथ में एक चाबी रख देता है और बोलता है, ये जो नया मकान है वो मेरी तरफ से तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट है, तुम्हारे 40 साल के मेहनत की बदले मैं तुम्हें ये मकान गिफ्ट देता हूँ। ये जो तुम मकान बना रहे थे, ये जो 2.5 महीने से जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे थे, ये मकान तुम्हारे लिए ही था, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। उसके ऊपर तो ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों का पहाड़ गिर गया हो, एकदम सॉफ्ट हो जाता है और सोचता है काश मैंने इसको भी उतनी ही मेहनत से बनाया होता जितनी मेहनत से मैंने बाकी मकानों को बनाया था। काश मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया होता और मैं अच्छी तरह से अपना बेस्ट 100% दे पाया होता। काश मुझे ये सब पहले से पता होता, काश मैं अच्छी तरह से इसको फिनिशिंग किया होता, ये मेरे लिए था। काश मैं उन दिनों को वापस ला सकूँ, काश मैं 2.5 महीने पहले जा सकूँ। ऐसे बहुत काश उसके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आने लगे। तो दोस्तों, इससे मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करो, कभी भी करो, तो अपना 100% दो उसमें। अगर आप अपना 100% दोगे तो आपको काश नहीं, आपको आकाश हाथ में आएगा, आप आकाश छू सकते हो, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपने अपना एफर्ट 100% से कम कर दिया तो दोस्तों फिर बाद में आपके लिए काश कहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स, जब भी आप काम करो, जो भी काम करो, चाहे मेरे विद्यार्थी मित्र है, चाहे मेरे शिक्षक मित्र है, जो दूसरे मित्र है जो वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो भी काम करो उसमें 100% एफर्ट के साथ काम करो। आप जब 100% एफर्ट के साथ काम करोगे तो निश्चित ही आपके साथ कुछ अच्छा होगा। हो सकता है कि आपको कुछ असफलता भी हाथ आए, लेकिन वो असफलता भी सफलता का ही एक रास्ता है, वो भी कुछ अच्छा होने के लिए ही आपके हाथ में आया है। तो इसलिए अपना पूरा काम 100% एफर्ट के साथ अगर आप करोगे तो आपको फिर काश कहने की जरूरत नहीं होगी, आप निश्चित ही आकाश छू रहे होगे, ये मेरा वादा है आपसे। और दोस्तों, कुछ अगर हमारे साथ खराब होता है तो वो भी अच्छे के लिए होता है, उससे भी मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दूसरी स्टोरी है अकबर और बीरबल की। शायद आपने ये स्टोरी सुना हो, लेकिन इस स्टोरी का सारांश, इस स्टोरी का सबक, सीख आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पर जा रहे होते हैं। शिकार करते समय अकबर का अंगूठा कट जाता है। सब सैनिक अकबर की तरफ दौड़ते हैं, उसके अंगूठे को देखने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एक बीरबल, उनका प्रिय मंत्री, खास मंत्री, जब उनका अंगूठा कट जाता है और सब उनकी तरफ जब दौड़ते हैं तो बीरबल कहता है, जहाँ पनाह हजूर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है कि मेरा मंत्री, सब सैनिक मेरे पास आए और मेरा मंत्री मेरा अंगूठा कट जाने पर कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने तुरंत आनन फानन में सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ, बीरबल मेरा भले ही प्यारा मंत्री, प्रिय मंत्री क्यों नहीं है, ले जाओ उसे कारागार में बंद कर दो, मैं अकेले ही शिकार पर जाऊंगा। सभी सैनिक बीरबल को ले जाते हैं और कारागार में बंद करते हैं और अकबर अकेले ही शिकार पर निकल जाता है। जब बीच जंगल में पहुंचता है तो कुछ आदिवासी उसे घेर लेते हैं। अब चूंकि वो अकेला होता है, आदिवासी उसे घेर लेते हैं और घेरने के बाद उसे बंदी बना लेते हैं और बोलते हैं कि अब हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। इतने में ही एक आदिवासी का ध्यान अकबर के कटे हुए अंगूठे पे जाता है और वो बोलता है, इसका तो अंग छिन्न विछिन्न है, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसकी बलि चढ़ाएंगे तो हमें पाप लगेगा। ऐसा बोलकर वो अकबर को छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं। तब अकबर के मन में वो स्मरण आता है कि उसने बीरबल ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसे बहुत ही ग्लानि, बहुत ही गिल्टी फील होता है कि मैंने बीरबल, मेरा जो इतना प्रिय मंत्री, जिसकी इतनी दूर दृष्टि थी, जिसने इतना आगे का सोच लिया था, उसको मैंने भला बुरा कहा और कारागार में डाल दिया। मैं जाके सबसे पहले बीरबल से माफ़ी मांगूंगा। वो अपने राज्य को वापस लौटता है, कारागार में पहुंचता है, बीरबल को, सभी सैनिकों को आदेश देता है कि बीरबल को बाइज्जत छोड़ दिया जाए, बरी किया जाए, मेरे सामने पेश किया जाए। बीरबल आता है, वो अकबर अपनी गलती की क्षमा मांगता है कि माफ़ करना बीरबल, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और तुम्हें कारागार में भेज दिया। फिर बीरबल वही बात कहता है, हजूर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब अकबर को और समझ में नहीं आया। उसने कहा कि चलो ठीक है, उस समय तो मुझे नहीं समझ में आया था, बाद में मैं समझ गया कि मेरा अंगूठा कटना अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैंने तुम्हें जेल भेज दिया, वो क्यों अच्छे के लिए होता है? तब बीरबल समझाता है, जहां पनाह, उस समय आप क्रोध करके मुझे जेल नहीं भेजे होते तो आपके साथ मैं भी शिकार पर गया होता और आदिवासी आपका अंगूठा कटा छोड़कर आपको तो छोड़ देते, लेकिन वो मेरी बलि दे देते। तो दोस्तों, इन छोटे से काल्पनिक कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके जीवन में कोई समस्या, कोई असफलता आ रही है तो डेफिनेटली वो कुछ अच्छे के लिए होगा, भविष्य में कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है, उससे भी कहीं ज़्यादा मिलने वाला है, इसके लिए वो समस्या आपके सामने आई है। तो उसे घबराइए मत, डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों, अपने क्रोध पर काबू करिए, कंट्रोल करिए, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन का समय है, कोरोना का महामारी का समय है। हो सकता है हम में से कई लोग बेरोजगार है या घर पर है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको गुस्सा आता है और गुस्से में आदमी किसी को भी कुछ भी बोल देता है। बाद में हमारे बोले गए शब्द वापस नहीं आ सकते, हमारे पास पछतावा के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। ये क्रोध हम क्यों ना करें, क्रोध करने से क्या नुकसान है, इससे भी एक छोटी सी स्टोरी है। इसे अपने जीवन में जरूर उतारिएगा और इसे आप अपने जीवन में उतारेंगे तो हो सकता है, मेरा विश्वास है कि आपको क्रोध आना बंद हो जाए या कम हो जाए। एक बार एक लड़का, आपकी ही उम्र का 15-17 वर्ष का एक लड़का, जिसे बहुत ही गुस्सा आता है। आप में से भी कई लोगों की ये शिकायत होगी या कई लोगों के मम्मी पापा की ये शिकायत होगी कि मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। और इस समय तो और ज़्यादा, क्योंकि इस समय हम बाहर भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते
बहुत सारे लोगों का रोजगार बंद है, माता पिता का या उनका खुद का, तो उस समय उनको फ्रस्ट्रेशन होना, गुस्सा होना लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन हम गुस्से पे कंट्रोल क्यों करें, कैसे करें, ये सब मैं अपने स्टोरी के माध्यम से सुनाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टोरी को लास्ट तक सुनिए, और ऐसे ही मेरे और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए फिर से मैं एक बार कहूँगा, मेरा चैनल का नाम है मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तो आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। एक आपकी उम्र का ही 15-17 वर्ष का लड़का जिसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में वो चीज़ों को फेंक देता है, किसी को कुछ भी बोल देता है। तो एक बार वो अपने पापा के पास जाता है और पापा को कहता है कि पिताजी मुझे बहुत गुस्सा आता है, आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए कि मेरा गुस्सा कम हो जाए। तो उसके पिताजी कहते हैं अब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तो क्या गारंटी है कि मैं कोई उपाय बताऊं और तुम उसे करोगे। तो वो लड़का कहता है, हाथ जोड़कर प्रॉमिस करता है कि पिताजी मैं अपने गुस्से को कम करने के लिए आप जो बताओगे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस कुछ आप रास्ता बताइए जिससे मेरा ये गुस्सा कम हो जाए, मुझे गुस्सा ना आए। क्योंकि कई मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ हो गए हैं, वो मुझसे बात भी नहीं करते क्योंकि ना जाने गुस्से में मैंने उन्हें क्या क्या बोल दिया। आप लोग तो मेरे मम्मी पापा है, इसलिए आप पे मैं गुस्सा करता हूँ तो आप समझ जाते हैं और मुझसे बात करते हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स कोई मुझसे बात करना नहीं चाहते। सब कहते हैं कि वो बहुत गुस्सैल है, वो कुछ भी बोल देता है, अनाप शनाप जो उसके मन में आता है वो बोल देता है। तो सो प्लीज़ कुछ करिए, कुछ बताइए, कुछ रास्ता दीजिए। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, जब तुमने प्रॉमिस किया है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अब से तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो हमारे घर के पीछे जो वुडन बाउंड्री है, लकड़ी की जो बाउंड्री है, तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो उसमें जाकर एक कील ठोक देना। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम हमारे घर के पीछे जो लकड़ी की बाउंड्री है, वुडन बाउंड्री है, उस लकड़ी में जाकर एक कील ठोक देना। पिताजी को लड़का कहता है ऐसा करने से क्या मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। पिताजी कहते हैं तुम कोशिश तो करो, तुमने प्रॉमिस किया है, जैसा मैं कहूँगा वैसा करो, कोशिश तो करो एक बार। फिर वो लड़का बोलता है ठीक है, जब ऐसी बात है तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर से उसके बाद से जब भी उसे गुस्सा आता था वो एक कील ले जाकर वुडन बाउंड्री पे ठोक देता था। तो पहले कुछ दिनों, शुरुआत के दिनों में 3-4 दिनों में 50 कील, 40 कील, 20 कील ऐसा दिन में वो जाकर वो वुडन बाउंड्री में ठोकता था क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आता था। लेकिन धीरे धीरे वो कील की संख्या कम होने लगी और उसे भी एहसास होने लगा कि कील ठोकने से ज़्यादा आसान तो गुस्से पर कंट्रोल करना है। और ऐसा करते 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 एक दिन ऐसा आया कि उसको एक भी कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो बहुत खुशी के साथ, बहुत सरप्राइज के साथ अपने पापा के पास गया और बोला पापा अब मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया है पूरी तरह से, अब मैं अपने गुस्से को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसने अपने पापा के पास जाकर कहा कि अब मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसके पापा ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हें अभी एक और काम करना है, अभी हमारे पास एक और काम है, उसको पूरा करोगे तब तुम्हारा गुस्सा एकदम अच्छी तरह से काबू हो जाएगा। अब जब तुम्हें कभी गुस्सा आए और तुम उस पर कंट्रोल कर पाओ तब जाकर पीछे जो तुमने वुडन बाउंड्री पर, लकड़ी की जो बाउंड्री है उस पर जो तुमने कील लगाई है उस कील को तुम्हें निकाल लेना है। यानी गुस्सा तो तुम्हें अब नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, गुस्सा तो सबको आता है, तुम्हें भी आता है, लेकिन तुमने कंट्रोल करना सीख लिया है। तो अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम उस पर कंट्रोल कर लो तो उस खुशी में जाकर जो कील तुम्हें गुस्सा आने पर तुमने ठोका था उसमें से एक एक कील आप निकालते जाना। फिर उसे जब भी गुस्सा आता था और अपने गुस्से पर वो कंट्रोल करता था तो खुशी से जाकर वो उस वुडन बाउंड्री में से एक एक कील निकालने लगा। फिर ऐसा चलता रहा सिलसिला। कुछ दिन बाद, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद उस वुडन बाउंड्री पर उसने सभी कीलें निकाल दी और फिर खुशी के साथ पापा के पास गया कि पापा अब मैं गुस्सा पे कंट्रोल करना इतनी अच्छी तरह से सीख चुका हूँ कि मैंने पीछे अपने वुडन बाउंड्री, लकड़ी की जो बाउंड्री है उस पर मैंने जितनी भी कीलें ठोकी थी उन सब कीलों को धीरे धीरे करके मैं निकाल चुका हूँ, आप चल कर देख लीजिए। पिताजी उसके साथ जाते हैं, उसे भी लेकर जाते हैं, वुडन बाउंड्री पर वो लोग पहुँचते हैं और फिर पिताजी बहुत प्यार से अपने बच्चे के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं देखो बेटा, तुमने वुडन बाउंड्री पे से कील निकाल दिया, लेकिन तुम्हें पहले वाली वुडन बाउंड्री और अब वाली वुडन बाउंड्री में कोई फर्क लग रहा है। लड़का देखता है, फिर कहता है हाँ पिताजी, पहले तो ये बहुत ही अच्छा फिनिश्ड, एकदम बहुत ही अच्छा आकर्षक लगता था और अब इसमें होल होल हो गया है। तो पिताजी कहते हैं बस बेटा, यही बात मैं तुमको समझाना चाहता था कि वुडन बाउंड्री पर तुमने अपना क्रोध काबू कर लिया, गिल्टी फील किया, उस कील को भी निकाल लिया, लेकिन उसके अंदर छेद जो है उसकी भरपाई तुम नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह हम गुस्से में अगर किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कोई जख्म दे देते हैं तो हमारे कितना भी सॉरी बोलने पर, कितना भी गिल्टी करने पर उसके जख्म को हम नहीं भर सकते। हम उस रिश्ते को फिर से वैसा नहीं बना सकते जैसा वो रिश्ता पहले था।
तो दोस्तों, क्रोध करने पर, क्रोध सबको आता है, क्रोध करने पर क्रोध को कंट्रोल करना सीखिए। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि अगर हम क्रोध में किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कोई जख्म दे देते हैं, तो हम कितना भी सॉरी बोल दें, कितना भी गिल्टी करें, पछतावा करें, लेकिन उस जख्म को हम नहीं भर सकते और शायद मेरे अनुमान से उस रिश्ते में भी थोड़ी खटास आ जाती। तो कोशिश करें कि जब भी आपको क्रोध आए तो उस क्रोध को कंट्रोल करें। क्रोध में कभी किसी से कुछ ना कहे, क्योंकि क्रोध में कही हुई बात बहुत नुकसानकारक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये 3 कहानियाँ आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएगी। बस आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अपने जीवन में अमल करें। अगर आप इसको अमल करेंगे, आप अपने जीवन में उतारेंगे, इसे फॉलो करेंगे, तो ज़रूर आप में कुछ बदलाव होगा। मुझ में हुआ है, मेरे कई दोस्तों में हुआ है, तो आप में भी ज़रूर होगा। और दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी, कक्षा 11-12 का अकाउंट स्टेट या दूसरी और कई जानकारी या कुछ जॉक्स, कॉमेडी, ये सब सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।